नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रद्युम्न शर्मा जयपुर से 42 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डायबिटीज़, एलर्जी एंड अस्थमा। पहले तो मैं सभी को अपना साधुवाद और बधाई देना चाहता हूँ गोल्डन जुबली RSTI के 50 years पे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में डायबिटीज़ एंड ट्यूबरकुलोसिस दो ऐसी चीज़ें हैं। डायबिटीज़ है लाइफस्टाइल डिजीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ को हम कंसिडर करें, विच इज़ ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। और भारतवर्ष करीब कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड ऑफ डायबिटीज़ प्रेवलेंस। और अगर हम प्री डायबिटीज़ को देखा जाए तो हर तीसरा आदमी डायबिटीज़ से, प्री डायबिटीज़ से ग्रसित है। सेम टाइम अगर हम देखें मोस्ट कम्युनिकेबल डिजीज़, मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ ट्यूबरकुलोसिस, अगेन इंडिया टेक्स द हाइएस्ट बर्डन इन द वर्ल्ड of global presence of tuberculosis of world in India, number 1। दूसरा, अगर डायबिटीज़ और ट्यूबरकुलोसिस दोनों साथ में होती तो बड़ा गहरा उसका दूरगामी इम्पैक्ट होते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, डायबिटीज़ एंड ट्यूबरकुलोसिस भारतवर्ष में ग्लोबल बर्डन, कहने का मकसद है विश्व का हाईएस्ट परसेंटेज, हाईएस्ट प्रेवलेंस और हाईएस्ट डिजीज़ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी भारतवर्ष में है। अगर कहना चाहिए कि 23% अगर टीबी है, लेकिन उसका इम्पैक्ट और मॉर्बिडिटी करीब 46% है। बड़ी विचित्र स्थिति है। एक तो इस प्रेवलेंस ज़्यादा है लेकिन आउटकम बैड। सेम चीज़ें अगर हम कहें, डायबिटीज़ का जो प्रेवलेंस है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो डायबिटीज़ का आउटकम है, मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी काफ़ी अधिक है। डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस बहुत अधिक है, विशेष तौर पे मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें हम हार्ट डिजीज़, नेफ्रोपैथी वगैरह करें, या हम डायबिटिक फूड को भी डिस्कस करें तो बहुत अधिक है। अब बात यह आती है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है तो भारतवर्ष में लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है तो हमें बताया गया कि अगर आपको डायबिटीज़ है, पहले आप टीबी के लिए उसको एनालाइज करें, टीबी के लिए उसको सोचें और टीबी के लिए उसकी जाँच करें, पहली चीज़। और एट द सेम टाइम अगर आपको टीबी है तो डायबिटीज़ की ड्रग्स भी आप पे कम काम करती हैं। मेन मॉलिक्यूल जो आपका रिफेम्पसिन और आपका आइसोनियाज़िड है, उसमें जो आपके डायबिटीज़ की दवाइयाँ हैं उनका हाफ लाइफ कम हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे के लिए 2 दूनी 4 नहीं, 2 दूनी 6 का काम करती हैं। विशेष तौर पे देखा गया है कि जिसको डायबिटीज़ है उसमें टीबी जल्दी होती है, लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस का सीरो कन्वर्जन बहुत तेज़ी से होता है। और साथ में पाया गया है कि ये डिजीज़ बाइलोब्स, ये कहने का मतलब दोनों फेफड़ों में ज़्यादा होती है। मल्टीपल कैविटीज़ होती हैं, सिंगल कैविटीज़ है कि मल्टीपल कैविटीज़ होती हैं। रिस्पॉन्स पुअर होता है और बहुत लेट सीरो कन्वर्जन, मतलब टीबी नेगेटिव आदमी बनता है। खतरनाक बीमारी, ज़्यादा लंबे समय तक चलना, बैड आउटकम और दवाइयों का असर भी डायबिटीज़ के होने के कारण टीबी पे बहुत कम होता है, बहुत लेट सीरो कन्वर्ज होता है। साथ ही अगर देखा गया कि रीएक्टिवेशन ऑफ डिजीज़ इज़ अ वेरी हाई इंसिडेंस। दूसरा, रिलैप्स रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसी विषम स्थिति होती है। ऐसे ही हम अगर कहें कि अगर जिसको टीबी है उसको अगर डायबिटीज़ होती है तो उसको दवाइयाँ भी सोच समझ के देनी चाहिए। दवाइयों की गुणवत्ता, दवाइयों की मात्रा उस हिसाब से कैलकुलेट करना चाहिए, सीवियरिटी ऑफ टीबी के हिसाब से। कहने का मकसद ये है, अगर आपको ब्रिटल डायबिटीज़ है, यू आर वेरी लाइकली टू हैव ट्यूबरकुलोसिस इन इंडिया अगर आप रहते हैं। तो मेरा आपको सबसे बड़े मकसद ये है कि चूँकि इंडिया इज़ अ कैपिटल ऑफ डायबिटीज़, ऑलमोस्ट क्लोज टू चाइना, ऐसी स्थिति में दूसरा हमारे ग्लोबल प्रेवलेंस टीबी का बहुत ज़्यादा है। आपको बहुत अपने मरीज़ों के लिए ध्यान रखना है, उनका स्क्रीनिंग आपको करना है। दूसरा, जो 6 महीने के जो बेसिक दवाई हैं RNTCP गाइडलाइंस के हिसाब से, उनको 6 महीने की जगह 9 महीने देनी चाहिए दवाइयाँ। और तीसरा, ऐसे व्यक्तियों को 1 साल तक फॉलोअप करना चाहिए, कहीं रीएक्टिवेशन ऑफ डिजीज़ न हो। दोस्तों, सावधान, आप ऐसे देश में हैं, लेकिन अगर आप सावधानी बरतेंगे तो बहुत अच्छे प्रॉपर चिकित्सक, सही चिकित्सक के साथ आप सलाह मशविरा करिएगा। मेरा आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।